सन 2011 हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक ऐसी खबर निकलकर दुनिया के सामने आती है जो इंसानियत को पूरी तरीके से हिला कर रख देती है। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हैं? ये 48 साल हो गए। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई केस स्टडी वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। 1990s का दौर था। पाकिस्तान में अक्सर रोजगार को लेकर काफ़ी मारामारी हुआ करती थी। तो जो लोग पाकिस्तान में गांव और कस्बों में रहा करते थे वो लोग अक्सर अपनी फैमिली के पालन पोषण के लिए और रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ निकल जाते थे। इस वीडियो में मैं जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम था मोहम्मद रियाज। रियाज भी पाकिस्तान के एक छोटे से गाँव सरगोदा में रहा करता था और वह भी रोजगार की तलाश में एक दिन कराची के शहर कादाबाद में पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वह कई दिन भटकता है काम की तलाश में, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिलता। एक दिन सुबह के तकरीबन 9 साढ़े 9 बज रहे थे। रियाज काम की तलाश में ही निकला था रोजाना की तरह। वहां उसकी मुलाकात होती है एक शख्स से जिसका नाम था वजीरा। इस नाम को ध्यान रखना क्योंकि यह वीडियो में बहुत मेन किरदार है और आगे चल के इसी की कहानी है। वजीरा जो था वह एक कब्रिस्तान में काम करता था और वह ड्रग्स का बहुत आदी था। ज़्यादातर ड्रग्स के नशे में ही रहता था तो लोग उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे। ऊपर से वह एक कब्रिस्तान में काम करता था तो लोग बाग वैसे ही उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। इस वजह से वह हमेशा अपने आप में गुमशुदा रहता था और थोड़ा अजीब किस्म का इंसान था। रियाज जब वजीरा से मिलता है तो नॉर्मली उससे काम की तलाश के बारे में पूछता है। वजीरा और रियाज धीमे धीमे रोजाना मिलने लगते हैं और उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। एक दिन वजीरा रियाज को बोलता है कि क्या तू कब्रिस्तान में काम करेगा मेरे साथ। रियाज जिसको कि काम की तलाश थी और वह काफ़ी टाइम से उस शहर में भटक रहा था काम के लिए, उसको काम मिल रहा था, उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी। वह वजीरा को बिना कुछ सोचे काम के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन सुबह 9 बजे रियाज काम पर पहुंचता है शमशान घाट में। वजीरा उसको उसका काम समझा देता है। रियाज का जो काम होता है वह होता है कब्रों में पानी लगाने का। रियाज को यह काम काफ़ी अच्छा लगता है। समय बीतता जाता है, रियाज अपना काम आराम से कर रहा था। लेकिन कई दिनों से रियाज एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि रात होते ही वजीरा शमशान घाट की तरफ जाता है और तकरीबन आधे 1 घंटे के बाद वह वापस आता है। लेकिन वह सोचता है कि वजीरा ज़्यादातर ड्रग्स के नशे में रहता है तो हो सकता है वह किसी नशे करने के लिए या किसी काम की वजह से वह जाता होगा, लेकिन उसने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। रात के तकरीबन 10:30 11 बज रहे थे। वजीरा एक चीज़ नोटिस करता है कि आसपास लोगों का शोर शराफा काफ़ी हद तक कम हो गया है। वह रोज़ की तरह शमशान घाट की तरफ निकल जाता है, लेकिन आज उसके साथ कुछ अलग होने वाला था जिसका उसको अंदाजा भी नहीं था। रियाज जो था उसने पूरी तरीके से मन बना लिया था कि आज वह पता करके ही रहेगा कि वजीरा आखिर करता क्या है। वह वजीरा के पीछे पीछे जाता है और वह देखता है कि दिन में जिस लड़की की अर्थी आई थी जो दफन हुई थी शमशान घाट में, वह उसी के पास जाके रुक जाता है। रियाज साइड में एक जगह छिप जाता है जिससे कि वजीरा की नज़र ना पड़े। वजीरा चारों साइड देखता है नज़र घुमा के कि कहीं उसको कोई देख तो नहीं रहा। उसके बाद वह अपना फावड़ा उठाता है और कब्र खोदने लगता है। रियाज जो था, जो छुप के ये सारी चीज़ें देख रहा था, उसको काफ़ी अजीब लगता है कि आखिर वजीरा ये कर क्या रहा है। वजीरा अपने काम को अंजाम देता रहता है और स्लोली सारा कब्र को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद वह कब्र में अंदर चला जाता है और रियाज उसको देखता रहता है। थोड़े टाइम के बाद वजीरा जब बाहर आता है तो रियाज उसको पकड़ लेता है और रियाज उससे पूछता है कि भाई आखिर तू क्या कर रहा था कब्र में। वह वजीरा को सारी चीज़ बताता है और वह बताता है कि अभी तक उसने कितनी महिलाओं के साथ इस तरीके से बलात्कार किया। अगर मुझे या आपको, अगर हमारा कोई करीबी, हमारा कोई मित्र, हमारा कोई दोस्त अगर इस तरीके से हमें कोई चीज़ बताएगा तो या तो हम पुलिस को कॉल करेंगे या फिर हम किसी को बताएंगे या फिर हमको बहुत अजीब लगेगा, हम उसका साथ छोड़ देंगे। लेकिन जो रियाज था उसको यह बिल्कुल अजीब नहीं लगता है और वह वजीरा को बोलता है कि कल से मैं भी तेरे साथ ज्वाइन करूँगा, कल से मुझे भी ये सब करना है। वजीरा जो था उसके लिए अब यह काम काफ़ी आसान हो गया था क्योंकि अब उसको एक साथी मिल गया था जो अब उसके इस काम में उसका साथ निभाने वाला था। अगले दिन से वजीरा रियाज को उसका काम बता देता है और वह बोलता है कि तुम्हें जो कब्रिस्तान में मुर्दे आ रहे हैं उसको बस ये देखना है कि कौन सी लड़की है, कौन लड़का है, और अगर कोई लड़की है तो वह किस जगह पर दफन हो रही है, और जिस जगह पर वो दफन हो रही है उसकी कब्र, वहाँ पर तुम्हें किसी तरीके की कोई निशानी छोड़नी है जिससे कि हम रात में पता कर पाएँ कि किस जगह कब्र उसकी दफन हुई थी। समय निकलता जाता है, वह दोनों अपने काम को अंजाम देते रहते हैं। एक दिन सुबह के तकरीबन 6:30 7 बज रहे थे। रियाज के पास कॉल आता है कि वजीरा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वजीरा का जो मौत का कारण था वह था ड्रग्स का ओवरडोज। रियाज जो था वह उसकी मृत्यु के बाद भी रुकता नहीं है, बल्कि वह इस काम को और ज़्यादा अंजाम देने लगता है
और उसकी इस काम को लेके भूख और ज़्यादा बढ़ने लगती है। धीमे धीमे समय बीतता जाता है, रियाज यह सारे काम करता रहता है। एक दिन शमशान घाट में एक लड़की की अर्थी आती है दफन होने के लिए। रियाज ने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी कभी उसकी ज़िंदगी में आएगा जो पूरी तरीके से उसकी ज़िंदगी को बदल देगा। शाम के तकरीबन 6:30-7 बजे जो लड़की आई हुई थी उसके घर वाले पूरी प्रक्रिया के साथ उसकी कब्र को दफन कर देते हैं और तकरीबन 1-2 घंटे के बाद वह वापस चले जाते हैं। शाम को जैसे ही 10 साढ़े 10 बजते हैं, रियाज रोज़ाना की तरह आज भी वही हरकत करने जा रहा था जो हमेशा वह किया करता था, लेकिन आज कुछ उसके साथ अलग होने वाला था जो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। रियाज कब्र के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वह नोटिस करता है कि जो लड़की की जो लाश थी उसके दांत अजीब तरीके से चमक रहे थे। उसको काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया उसके सर पर हवस इतनी हावी हो चुकी थी कि वह समझ नहीं पा रहा था कि कुछ अजीब है। थोड़ी समय के बाद वह नोटिस करता है कि लड़की की आंखों में से भी अजीब सी रोशनी निकलती है और वह उस पर अटैक करती है। रियाज बहुत डर जाता है, वह तेज़ तेज़ चिल्ला के उस कब्र से बाहर निकलता है और लोगों की तरफ भागता है। लोग उसको पकड़ लेते हैं। वह लोगों को बोलता है कि वो जाग गई है, वो जाग गई है, वो जाग गई है। पहले तो लोग समझ नहीं पाते हैं, उसको बोलते हैं कि कौन जाग गई है। फिर रियाज उसको बताता है कि आज कब्रिस्तान में जिस लड़की की लाश आई थी शाम को 6:30 बजे के समथिंग, वह जाग गई है, वह अपनी कब्र से बाहर आ गई है और वह अजीब अजीब सी आवाज़ निकाल रही है और उसकी आंखों में से रोशनी भी निकल रही है। लोग उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि वह सोचते हैं जिस तरीके से वजीरा ड्रग्स का आदी था और उसकी मृत्यु हो गई, हो सकता है रियाज भी अब ड्रग्स लेने लगा हो और वह भी नशे में कुछ भी बोल रहा हो। लेकिन जब उसके काफ़ी फोर्स करने के बाद लोग बोलते हैं चलो एक बार चल के देखते हैं। काफ़ी लोगों की भीड़ कब्रिस्तान में आती है उसके साथ और वह एक चीज़ नोटिस करती है कि पूरा कब्रिस्तान जिस जगह पे उस लड़की की कब्र दफन थी वो पूरा खुदा पड़ा था और उसके कपड़े उतरे हुए थे। लोगों को उस पर शक होता है, लोग उससे पूछताछ करने लगते हैं। जब थोड़ी पूछताछ करने के बाद जब लोग उसके साथ थोड़ी सख्ती दिखाते हैं, उसके साथ मारा पीटी करते हैं, तो रियाज जो होता है वो सारी सच्चाई उगल देता है। समझो ये वो गोरकंदा में पानी डालता था, गोरकंदा में वैसे मैयत दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो, और मगरिब के बाद समझो उसके साथ गलत काम होता था, कार्रवाई कर देते हैं। लोगों को जैसे ही पता लगता है वह पुलिस को कॉल करते हैं, उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। जब पुलिस उसको कस्टडी में लेती है तो वह उससे पूछती है कि आज तक उसने कितनी लाशों के साथ, कितनी लड़कियों के साथ ये काम किया। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हैं? ये 48 साल हो गए। 48 हाँ, ख़वातीन का 48। उसने बताया है कि आज तक उसने 48 डेड बॉडीज़ के साथ उसने बलात्कार किया है और यह रुकने वाला भी नहीं था अगर आज उसके साथ ये हरकतें होती, क्योंकि उसको समझ नहीं आता था कि वह क्या कर रहा है, ये एक इंसान की हरकतें हैं या एक जानवर की हरकतें हैं। तो यही थी आज की मेरी एक स्टोरी जो कि पाकिस्तान के एक गाँव से एक लड़के की कहानी थी, जो कि ये हकीकत कहानी है। तो थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। मिलते हैं अगली एक और डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ।